ये कहानी है भाई की छत और किस्मत का बंटवारा। बरसों पहले देवपुर नाम के गांव में दो भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। बड़ा भाई राघव शादीशुदा था और उसकी पत्नी कविता घर संभालती थी। छोटा भाई मोहन अभी अविवाहित था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के पास थोड़ी खेती और एक पुराना मकान बचा था। माँ सरोज चाहती थी कि दोनों भाई मिलजुल कर रहे, लेकिन राघव के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा था। बेटा, तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि भाईचारा सबसे बड़ी दौलत होता है, इसलिए खेत और घर दोनों का फैसला प्रेम से करना। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं मोहन का बुरा कभी नहीं सोचूंगा। आखिर वो मेरा छोटा भाई है और मेरा ही सहारा है। भैया ने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे भरोसा है कि जो भी फैसला होगा वो न्याय और प्रेम के साथ होगा। घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों एकजुट रहेंगे तो कठिन समय भी आसानी से निकल जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि उस इलाके की जमीनों की कीमत बढ़ने वाली है। ये सुनकर राघव के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर सारी अच्छी जमीन उसके हिस्से में आ जाए तो वो जल्दी अमीर बन सकता है। कविता, अगर जमीन का बंटवारा हो जाए और उपजाऊ हिस्सा मुझे मिल जाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन अपने भाई के साथ अन्याय करके पाया गया लाभ कभी स्थायी सुख नहीं देता। दुनिया समझदार लोगों की है और जो अवसर पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग केवल किस्मत को दोष देते रहते हैं। अगले दिन राघव के मुखिया हरिराम के पास पहुंचा। उसने मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मुखिया जी, पिताजी की संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो और सब कुछ साफ हो। बंटवारा बुरा नहीं है, लेकिन न्याय सबसे जरूरी है। दोनों भाइयों को बराबर का ही अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन खेती का अनुभव मेरे पास अधिक है, इसीलिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। उधर मोहन अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसे संपत्ति से ज्यादा परिवार की चिंता थी। तभी नंदनी उससे मिलने आई। मोहन, गांव में लोग कह रहे हैं कि जल्द ही जमीनों की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? मुझे इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मेहनत पर भरोसा करता हूँ और परिवार की शांति चाहता हूँ। हर इंसान को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। कभी कभी अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी होता है। अगर अपने ही भाई पर शक करने लगूं, तो फिर रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा और परिवार कैसे बचेगा? कुछ दिनों बाद पंचायत बैठी। पूरे गांव के सामने संपत्ति के बंटवारे की बात शुरू हुई। राघव पहले से ही तैयारी करके आया था। आज हम दोनों भाइयों की जमीन और मकान के बंटवारे पर चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि उपजाऊ खेत मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं अपने परिवार सहित रहता हूं और जिम्मेदारियां भी अधिक हैं। मुझे किसी विशेष हिस्से की इच्छा नहीं है। बस इतना चाहता हूं कि जो भी निर्णय हो वो निष्पक्ष और सम्मानजनक हो। संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, इसलिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे परिवार टूटे नहीं बल्कि मजबूत बने। बातचीत लंबी चली। अंत में राघव की चालाकी और प्रभाव के कारण सबसे उपजाऊ खेत उसके हिस्से में चले गए। मोहन को बंजर और कम उपज वाली जमीन मिली। ये बंटवारा देखकर मन दुखी हो गया, क्योंकि सब जानते कि दोनों भाइयों का अधिकार बराबर था। सच कहा, लेकिन कभी कभी सच्चाई तुरंत नहीं जीतती, उसे समय का इंतजार करना पड़ता है। अगर यही सबकी राय है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि झगड़े से मुझे केवल माँ का दुख दिखाई देता है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक सहनशीलता भी लोगों को न्याय करने का साहस दे देती है। अब फैसला हो चुका है, इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मोहन बिना शिकायत अपना हिस्सा स्वीकार कर लेता है। गांव के लोग उसकी सादगी की चर्चा करते रहे। दूसरी तरफ राघव खुश था।
क्योंकि उसने सबसे कीमती जमीन अपने नाम जो करवा ली थी। मोहन, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे मन में कोई क्रोध नहीं है, जबकि तुम्हारे साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है। क्रोध खेत नहीं उगाता, मेहनत उगाती है। मैं अपनी किस्मत को रोने के बजाय उसे बदलने का प्रयास करूंगा। उस रात माँ सरोज देर तक जागती रही। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं, बल्कि भाइयों के दिलों का भी हो गया है। हे भगवान, मेरे परिवार को टूटने से बचाना। धन का मोह नहीं इन भाइयों के रिश्ते को पूरी तरह से न खत्म कर दे। उधर राघव अपने कमरे में बैठा भविष्य के सपने देख रहा था, जबकि मोहन अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की योजनाएं बना रहा था। दोनों भाइयों की राय अब अलग हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी अपना असली फैसला सुनाने वाली थी। बंटवारे को 6 महीने बीत चुके थे। राघव अपने उपजाऊ खेतों से अच्छी कमाई कर रहा था, जबकि मोहन अपनी बंजर जमीन को संवारने में दिन रात मेहनत कर रहा था। गांव के कई लोग उसे देखकर हैरान थे कि इतना अन्याय सहने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। मोहन बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद भी इस जमीन से बहुत कम उपज मिलती है, फिर भी तुम्हारा हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ता। चाची, जमीन चाहे बंजर हो या उपजाऊ, अगर इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो सबसे पहले उसका मन सूख जाता है। मैं रोज देखती हूँ कि तुम सुबह से शाम तक खेत में लगे रहते हो, लेकिन खुद का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे भरोसेमंद साथी। उधर राघव का स्वभाव पहले से अधिक घमंडी होता जा रहा था। अच्छी फसल और बढ़ती आमदनी ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि उसने जो किया है वो सही था। देखा कविता, अगर मैंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो आज यही सारी कमाई आधी हो जाती और हमारा सपना अधूरा रह जाता। धन बढ़ाने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से उसकी असली ऊंचाई दिखाई देती है। ये बात मत भूलिए। तुम हमेशा भावनाओं की बात करती हो, लेकिन दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जिसके पास धन और शक्ति होती है। अगर धन ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन इतिहास इसके बिल्कुल विपरीत कहानियों से भरा पड़ा है। एक दिन मोहन अपनी जमीन के कोने में कुआं खोदने का काम कर रहा था। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। ये यहाँ कैसे दबा हुआ था? शायद किसी पुराने समय की वस्तु होगी। पहले इसे ध्यान से देखना चाहिए। इतना बड़ा संदूक जमीन के भीतर होना साधारण बात नहीं है। इसे पंचायत के सामने खोलना ही उचित रहेगा। तुम सही कह रही हो। जो चीज मेरी मेहनत से मिली है उसका फैसला भी ईमानदारी से होना चाहिए। अगले दिन पंचायत के सामने संदूक खोला गया। अंदर पुराने चांदी के सिक्के, कुछ आभूषण और जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज रखे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि इन दस्तावेजों से कई पुराने रहस्य सामने आ सकते हैं। संदूक जिस जमीन में मिली है वो पहले पिता की संपत्ति थी, इसीलिए इस पर मेरा भी अधिकार बनता है। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, इसीलिए जो पंचायत उचित समझेगी मैं वही निर्णय स्वीकार करूंगा। हरिराम ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें लिखा था कि वर्षों पहले उस इलाके के एक जमींदार ने अपनी कुछ संपत्ति मोहन और राघव के दादा के नाम कर दी थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। इन कागजों के अनुसार कई एकड़ जमीन और कुछ धनराशि तुम्हारे परिवार के नाम दर्ज है, जिसका दावा आज तक किसी ने नहीं किया। वाह, ये तो भगवान का न्याय लगता है, क्योंकि जिसे सबसे कम मिला था उसी की जमीन में ये सब निकला है। राघव के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि किस्मत उसका साथ छोड़ रही है। मुखिया जी, ये संपत्ति पूरे परिवार की है, इसीलिए इसका बंटवारा फिर से होना चाहिए और सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जब पहले बंटवारे में बराबरी की बात हुई थी तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैं भी विवाद नहीं चाहता। आज तुम्हें बराबरी याद आ रही है, लेकिन उस दिन तुम्हें केवल अपना लाभ दिखाई दे रहा था। ये अंतर सब समझ रहे हैं। राघव भीतर ही भीतर परेशान रहने लगा। उसे डर था कि गांव वाले अब उसके लालच की चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ मोहन पहले की तरह शांत था।
बेटा मोहन, भगवान देर कर सकता है लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए जीतने नहीं देता। ये बात आज साबित हो गई है। माँ, मुझे धन मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात की खुशी है कि आपकी आंखों में फिर से विश्वास दिखाई दे रहा है। कुछ सप्ताह बाद राघव ने एक व्यापारी के कहने पर अपनी फसल का बड़ा हिस्सा उधार सौदे में बेच दिया। उसे उम्मीद थी कि कुछ महीनों में दुगना लाभ होगा। इतना बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि लालच अक्सर इंसान को सोचने की शक्ति से दूर कर देता है। जो बड़ा लाभ चाहता है उसे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन किस्मत ने करवट ले ली। व्यापारी अचानक गांव छोड़कर भाग गया और राघव की बड़ी रकम डूब गई। ये कैसे हो गया? मैंने तो भविष्य सुरक्षित रखने के लिए निवेश किया था। सब कुछ बिखरता दिखाई दे रहा है। जब इंसान केवल लाभ देखने लगता है तो खतरे उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। शायद यही समय का सबक है। कुछ ही दिनों में राघव कर्ज में डूब गया। जिन लोगों के सामने वो गर्व से चलता था, वही लोग अब उसके बारे में बातें करने लगे थे। समय सचमुच अजीब होता है। कल तक राघव गांव का सबसे सफल किसान माना जाता था और आज चिंताओं से घिरा हुआ है। धन का घमंड बहुत नाजुक होता है। एक झटका उसे मिट्टी में मिला देता है और यही जीवन का नियम है। उधर मोहन ने अपने हिस्से की नई संपत्ति का उपयोग सोच समझकर करना शुरू किया। उसने सबसे पहले खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई और कुछ गरीब परिवारों की मदद भी की। तुम चाहो तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद में लगे रहते हो। जिस धन का उपयोग केवल अपने लिए हो वो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के काम आए वो सम्मान बन जाता है। राघव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार पछतावे की चिंगारी लगी। उसे एहसास होने लगा कि किस्मत ने धन तो बांटा था, लेकिन असली परीक्षा चरित्र की थी। उस रात वो देर तक सो नहीं सका। उसे अपने भाई के साथ किया गया न्याय बार बार याद आ रहा था। आने वाले दिनों में उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता था। रात भर राघव को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही दिन याद आता रहा जब पंचायत ने उसने चालाकी करके सबसे उपजाऊ जमीन अपने नाम करवा ली थी। उस समय उसे लगा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन आज उसके पास ना मन की शांति थी और ना ही पहले जैसा सम्मान। मैंने धन पाने के लिए अपने ही भाई का हक छीन लिया था, लेकिन आज समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान मैंने अपने चरित्र का किया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे स्वीकार करने का साहस दिखाते हैं और सुधार का रास्ता चुनते हैं। मुझे लगता है कि मैंने केवल मोहन के साथ नहीं, बल्कि पिता की सीख और माँ के विश्वास के साथ भी विश्वासघात किया है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अभी कुछ देर नहीं हुई है, क्योंकि रिश्तों के दरवाजे अक्सर पश्चाताप से खुल जाते हैं। अगली सुबह राघव माँ सरोज के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने पहली बार अपने बेटे को इतना टूटा हुआ देखा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम्हारे मन में कोई भारी बोझ छुपा हुआ है? माँ, मैंने लालच में आकर अपने भाई के साथ अन्याय किया और आज वही गलती मुझे हर पल भीतर से तोड़ रही है। जिस दिन इंसान अपनी गलती पहचान लेता है, उसी दिन उसके सुधार की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सत्य से मत भागो। मैं मोहन से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं वो मेरे शब्दों को केवल मजबूरी ना समझे। सच्चे आंसू और सच्चे पश्चाताप को पहचानने में देर लग सकती है, लेकिन वो कभी पूरी तरह छिप नहीं सकते। उधर मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। नई सिंचाई व्यवस्था के कारण बंजर जमीन अब धीरे धीरे उपजाऊ बन चुकी थी। गांव वाले उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे थे। आज पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा है, क्योंकि तुमने कठिन परिस्थितियों को हार नहीं बल्कि अवसर में बदल दिया। अगर उस दिन मुझे अच्छी जमीन मिल जाती तो शायद मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करता और जीवन का ये सबक नहीं सीखता। तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह कृतज्ञता है। शायद इसी कारण किस्मत ने भी तुम्हारा साथ दिया है। किस्मत दरवाजा दिखा सकती है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कदम इंसान को खुद उठाने पड़ते हैं।
इसी दौरान राघव वहां पहुंचा। उसके कदम भारी थे और आवाज पहले जैसी आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। मोहन ने उसे देखा तो मुस्कुराकर स्वागत किया। भैया, आप अचानक खेत पर कैसे आ गए? सब ठीक तो है और घर में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? आज मैं किसी काम से नहीं, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करने और तुम्हारे सामने सच स्वीकार करने आया हूं। अगर मन में कोई बात है तो खुलकर कहिए, क्योंकि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें छिपाव नहीं होता। राघव की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना किसी बहाने के अपनी गलती स्वीकार की। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया था। संपत्ति के बंटवारे में मैंने भाई नहीं, बल्कि केवल अपना लाभ देखा। भैया, उस दिन मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैंने कभी आपके लिए मन में नफरत नहीं रखी। तुम्हारी यही अच्छाई मुझे और शर्मिंदा करती है, क्योंकि मैं स्वार्थ में अंधा था और तुम रिश्तों को बचा रहे थे। बीती बातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा ये हम दोनों तय कर सकते हैं। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं संपत्ति का नया और निष्पक्ष बंटवारा करने के लिए तैयार हूं। माफी कोई सौदा नहीं होती भैया, वो दिल से दी जाती है, और मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर राघव रो पड़ा। वर्षों का अहंकार कुछ ही क्षणों में टूट गया। उसी समय माँ सरोज, कविता और गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। आज जो मैंने देखा वो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि टूटता हुआ रिश्ता फिर जुड़ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मेरे बेटे फिर से एक हो जाएं। गांव में बहुत विवाद देखे हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। आज की घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी कि लालच कुछ समय की खुशी दे देता है, सम्मान नहीं। सच्चा धन खेत, मकान या सिक्के नहीं होते, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। कुछ दिनों बाद पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार राघव ने स्वयं सबके सामने सच स्वीकार किया। मैं चाहता हूं कि पुराने बंटवारे को अन्यायपूर्ण माना जाए और संपत्ति को पूरी ईमानदारी के साथ फिर से बांटा जाए। तुम्हारा ये निर्णय केवल न्याय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भी वापसी है, इसीलिए पंचायत इसका स्वागत करती है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा परिवार फिर से एक हो रहा है। बाकी सब बात की बातें हैं। पंचायत ने दोनों भाइयों के बीच निष्पक्ष समझौता करा दिया। गांव वालों ने भी इस निर्णय की प्रशंसा की। धीरे धीरे राघव ने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए और मोहन ने हर कदम पर उसका साथ दिया। जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं अकेला था, लेकिन जब मैं टूट गया तब तुम मेरे साथ खड़े रहे। रिश्ते इसी दिन के लिए होते हैं भैया, क्योंकि सच्चा परिवार वही है जो कठिन समय में हाथ नहीं छोड़ता। आज ये देखकर खुशी होती है कि जिस घर में कभी बंटवारा हुआ था वही अब प्रेम और विश्वास लौट आया है। धन का बंटवारा तो एक दिन हो ही जाता है, लेकिन दिलों का बंटवारा बहुत दर्द देता है, इसलिए उसे कभी मत होने देना। कुछ महीनों बाद मोहन और नंदिनी का विवाह तय हो गया। पूरे गांव ने मिलकर खुशी मनाई। राघव ने छोटे भाई की शादी में पिता की तरह सारी जिम्मेदारी निभाई। मोहन, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे दूसरा अवसर दिया है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। भैया, दूसरा अवसर उन्हीं को मिलता है जो अपनी गलती स्वीकार करके बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद घर में फिर से हंसी लौट आई। माँ सरोज की आंखों में संतोष था। जिस परिवार को लालच ने तोड़ दिया था, उसे प्रेम और क्षमा ने फिर से जोड़ दिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि सच्चाई चाहे देर से जीते, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। कहानी का अंत सुखद था, लेकिन उसके पीछे एक गहरा दर्द और बड़ा सबक छिपा था। राघव ने सीखा कि छल से पाया गया लाभ कभी स्थायी नहीं होता। मोहन ने साबित किया कि धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्म अंततः अपना फल जरूर देते हैं। लालच रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि ईमानदारी और क्षमा टूटे हुए परिवार को भी फिर से जोड़ सकती है।
किस्मत धन बांट सकती है, लेकिन सम्मान और प्रेम केवल अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं।